ठीक है, वो एक SKU जिस तरह आप सेलेक्ट करेंगे आपने वो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। अब वो नीचे आपको ना बताएगा कि इंडिविजुअल जो यूनिट्स हैं आपके, वो आप किस तरह बॉक्सेस में आप पैक किस तरह से करें। आप अब जितने भी यूनिट्स हैं 1000 यूनिट्स, अब वो पूछ रहे जी आपके सारे यूनिट्स एक ही बॉक्स में पैक हो जाएंगे या आप डबल मल्टीपल बॉक्सेस यूज़ करेंगे। तो हम मल्टीपल बॉक्सेस यूज़ करेंगे हम फिर। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे एक कार्टन के अंदर कितने यूनिट्स आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे एक कार्टन के अंदर 100 यूनिट्स आ रहे हैं, तो 10 कार्टन में 1000 यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा 10। पूछ रहे हैं ना कि कितने आप बॉक्सेस भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जब देंगे 10 बॉक्सेस, तो वो आपको कहेगा कि आप ये फाइल जनरेट करें और इसको डाउनलोड करें। आप ये फाइल जब डाउनलोड करेंगे, इस तरह से ये फाइल आएगी आपके सामने। ठीक है, ये SKU है, ये प्रोडक्ट टाइटल है, ये SIN, ये FNS की वो कंडीशन, सारा कुछ उसमें बता देंगे। ठीक है, कितने हैं हमारे पास यूनिट्स टोटल? 1000। आप हर बॉक्स में 100 यूनिट्स डाल रहे हैं। ठीक है, वो पीछे जो ये आपने नोट किया हुआ एक्सपेक्टेड क्वांटिटी वाला जो कॉलम था, ये आपको पहले पर्पल कलर का था, ये वाला ये। ठीक है, इस पर जब आप 100 पूरे जितनी एक्सपेक्टेड क्वांटिटी आप उतनी पूरी कर देंगे, तो ये बॉयल कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेंथ, वो विड्थ हाइट इस तरह से आ रही है। विड्थ लेंथ और हाइट ये 3 डायमेंशन है, ये वेट है। ठीक है, ये आपने LPs में वेट डालना है, ये लेंथ विड्थ हाइट इंचज़ में आती है। ये सारे बॉक्सेस की आपकी क्योंकि सेम है तो सेम निकलेगी। ये आप यहाँ पे सारे पेस्ट करेंगे, इसको आप सेव करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसको जब आप अपलोड करेंगे यहाँ पे और यहाँ से कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे फिर वो आपसे पूछेगा, वो मैं आपको बताता हूँ फिर क्या पूछेगा आपसे। इस पे आते हैं, ये जो ऑलरेडी प्लान बना हुआ है उसमें से निकालता हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमने किया था। उसके बाद हमने जो बॉक्सेस थे वो हमने किए थे। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आती है ना, यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आपने किस तरह से कौन सा कुरियर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हम अगर विद इन स्टेट ही यूज़ कर रहे हैं तो हम UPS यूज़ करते हैं, नहीं तो अगर आप चाइना से डायरेक्ट भेजें तो आप अदर कोई यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कुरियर सेलेक्ट करेंगे और ये जो आपके पास डिटेल्स आ रही है ना, ये आप ऑलरेडी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको उसने बेसिकली एक लेबल बना कर दिया हुआ है, ये वाला। सही है, और आप ऊपर ना आपसे वो पूछेगा कि कौन सा आपने मेथड यूज़ करना है। ठीक है, मेथड आप कौन सा यूज़ करें, SPD यूज़ करें या LTL यूज़ करें। अब ये इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्मॉल पार्सल डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपका जो शिपमेंट क्वान्टिटी है ना वो कम है। अगर आपकी शिपमेंट क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आप LTL यूज़ करेंगे। आपको एडवाइस यही करेगा अमेज़न कि आप LTL यूज़ करेंगे, वो आपको सस्ता पड़ता है। ठीक है, LTL का क्या मतलब होता है? LTL होता है लाइट ट्रक लोड। ठीक है, उसके अंदर आपने पैलेट्स प्रिपेयर करवाने हैं। ठीक है,
पैलेट्स में आपके नंबर ऑफ कार्टन आते हैं। एक पैलेट के अंदर आपके अंदर एक पैलेट में स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्टन होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल पार्सल डिलीवरी होती है ना, इसके अंदर आप पैलेट्स नहीं यूज़ करते, इसके अंदर आप डायरेक्ट कार्टन भेजते हैं कि जी मेरे इतने कार्टन था, 10 कार्टन आ रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके कार्टन ही 1000 जा रहे हैं, तो वो आप एसपीडी के थ्रू नहीं भेजेंगे, आप उनके पैलेट्स प्रिपेयर करवाएंगे और आप उन्हें बताएंगे कि मेरे 10 पैलेट्स आ रहे हैं और हर पैलेट में 100 कार्टन, ठीक है। तो वो आसानी होती है ना, देखें अगलों के लिए जितनी आसानी करेंगे वो आपसे उतना ही कम चार्ज करेंगे। हम उनको आप कहेंगे जी मेरे पास 1000 कार्टन आ रहे हैं आपके पास, तो वो 1000 कार्टन को पहले बारी बारी चेक करेंगे। जब आप उन्हें बताएंगे ना कि 10 पैलेट्स आ रहे हैं, सिर्फ 10 पैलेट्स चेक करेंगे आपके, ठीक है। अच्छा, इसलिए अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ इसकी डी यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे उसने आपको ना रिक्वायरमेंट बताएगा वो एसपीडी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। यहाँ पे वो सारी डिटेल उसने बताई हुई है। या आप गूगल करेंगे ना एसपीडी रिक्वायरमेंट्स अमेजोन का, आपको मिल जाएगा। और नीचे एलटीएल की उसने बताई हुई है, लेस देन ट्रक लोड, फुल ट्रक लोड देते हैं। और यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है, सारे पॉइंट्स बताए हैं उसने कि आपका ट्रक लोड किस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जब आप ये सेट कर लेंगे, मैं एस पी डी हम हमारी तो इन्वेंट्री थोड़ी ही होती है, एक यूनिट की इन्वेंट्री थोड़ी होती है, ठीक है। एक एस पी डी आप एस पी डी ही सिलेक्ट करते हैं। एस पी डी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कुरियर अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको जब कंफर्म करेंगे, आप अगर आप यूपीएस के थ्रू भेज रहे हैं, जो पार्टनर कैरियर है वो आपको यहीं पे ही चार्ज कर लेगा, अकाउंट पर ही आपकी डिडक्शन हो जाएगी। हम सिर्फ यूपीएस के कुरियर जो सेंटर होगा आपका नियरेस्ट, ठीक है, वो आप वहाँ पे आप उसको अपनी इन्वेंट्री पहुँचाएंगे जाके, ठीक है। और या फिर कुछ कंपनी होती है उन्होंने लगाया होता है कि उनकी सर्विस रोटेट कर रही होती है, रोज़ आती है उनके वेयर हाउस पे, तो आप उनको उठा के देते हैं। लाइक अब जो जिस कंपनी का ये अकाउंट है, इनका यही है कि जी इनके वेयर हाउस पे रोज़ आता है यूपीएस वाला, रोज़ आएगा। वो इनकी इन्वेंट्री जो उन्होंने अब करवानी है या जो पार्सल भेजने हैं जहाँ जहाँ पे, वो लोड करेगा अलग, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें शिप फ्रॉम एड्रेस बेसिकली आ रहा होता है, ये देखिए जो डला हुआ है यहाँ शिप फ्रॉम एड्रेस। इसको जब हम स्टार्ट में मैं जाता हूँ, यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए शिप फ्रॉम एड्रेस, ठीक है। तो ये आप जब डालते हैं ना कॉन्टैक्ट जो आप डालते हो, ठीक है, इसकी बेस के ऊपर वो आपके चार्जेस बेसिकली सेलेक्ट करता है कि एक तो आपका शिफ्ट फ्रॉम एड्रेस की बेस के ऊपर आप किस वेयर हाउस में इन्वेंट्री भेजोगे वो सिलेक्ट होगा, और कितने पैसे लगेंगे वो भी आपके शिफ्ट फ्रॉम एड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये है। जब आप ये सारा बना लेते हैं, प्लान वगैरह जब आपका बन जाता है, तो सबसे एंड में आपको वो फिर ऑप्शन देता है कि आप जो पैकेज लेबल्स हैं वो डाउनलोड कर लें।
अच्छा, तो जब आप डमी लिस्ट बनाते हैं ना, तब ये चीज़ें नहीं होती हैं। जब आपकी इंस्पेक्शन होती है तो आप अपने इंस्पेक्शन टीम जो होती है उसको बोलते हैं, उसको आप वो की पॉइंट्स देते हैं जिसके ऊपर उसने फोकस करना होता है। और वो की पॉइंट्स बेसिकली वो होते हैं जिनके ऊपर आपने सप्लायर को बोला होता है कि जी इन चीज़ों के आपने खास ख्याल रखना है। वो वही होते हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं आपके, जो क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, पैकेजिंग क्वालिटी, आप उसको आइटम लेबल्स भेजते हैं, आप उसको शिपिंग लेबल्स भेजते हैं, आप वो कहते हैं कि आपने हर आइटम को चेक करना के लगा हुआ है। उसके बाद आप जब इंस्पेक्शन करवाते हैं ना, तो आपने अपनी इंस्पेक्शन टीम को ये भी बोलना होता है कि आप जो हमारे प्रोडक्ट की डिटेल्स है ना, वो आपने लाजमी हमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट में देनी है। ठीक है, वो जब डिटेल्स आपको देता है ना, वो आपके हर प्रोडक्ट की हाइट होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, पैकेज की डायमेंशन होती हैं, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, आपके प्रोडक्ट किस मटीरियल का है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो आपको बैक एंड के लिए चाहिए होती हैं, वो आपने उससे इंस्पेक्शन टीम को बोलना होता है कि ये आपने हमें देनी है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट नहीं होता है, इंस्पेक्शन टीम इंस्पेक्ट करने जाती है। ठीक है, तो ये बैक एंड में ये जो वेट, हाइट, पैकेज डायमेंशन, ये सारा कुछ, ये कलर वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट में मिलनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं वो आप खुद भी डाल सकते हैं। कलर ट्रांसपेरेंट है, मटेरियल प्लास्टिक है, साइज़ आपको पता है जी स्मॉल है, 50 ml है, वेट इतना है मेरा। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कोई वेरिएशन है, अच्छा वेरिएशंस आप जब भी क्या कहते हैं, अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, आप वेरिएशंस की अलग अलग लिस्ट भी बना सकते हैं। वेरिएशंस बनाना ना मैं आपको कल सिखाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे पास चीज़ें हुई तो मैं सिखा दूँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मुझे मिल जाए, मैं आपको कल वेरिएशन बना दूँगा, लेकिन ये इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं बल्कि अभी आपको बता देता हूँ किस तरह से करते हैं। अच्छा, यहाँ ये आप बैक एंड में आपने सारी यहाँ पे ऑफ़र डालेंगे आप। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, हमारी 3 तरह की प्राइसेस होती हैं। एक स्टैंडर्ड प्राइस होती है, एक सेल प्राइस होती है, और एक एमआरपी होती है। ठीक है, एमआरपी हमेशा आप सबसे ज़्यादा रखते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस होती है आपकी, जो बेसिकली आपने इंटेंड किया होता है कि जिस पे आपने बेचना है। और सेल प्राइस होती है कि फॉर द टाइम बिंग आप सेल लगा दी है आपने, नहीं मैंने अपने प्रोडक्ट के ऊपर नहीं सेल लगाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा कंपेटिटर जिस प्राइस पे बेच रहा होता है, जिस तरह हम तो कहते हैं कि अगर वो 11 में बेच रहा है तो हम 10 पे बेचेंगे। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड प्राइस वो रख देते हैं, और सेल प्राइस जिस पे हमें बेचनी होती है हम वो रख देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको कट डाउन प्राइस मिलनी चाहिए, लेकिन अब या आप देख रहे हैं मुझे भी नहीं मिल रही है कट डाउन प्राइस यहाँ पे। ठीक है, ये यही वो सेम प्रोडक्ट है, मैंने स्टैंडर्ड प्राइस रखा हुआ 10.5, और जो सेल प्राइस है वो 9.49। ठीक है, आपको कट डाउन प्राइस मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे भी नहीं मिली। वो बेसिकली उसके लिए आपको केस ओपन करने पड़ते हैं, और काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है वो, फिर भी आपको कभी कभी मिल जाती हैं। वरना जो बेहतर तरीका है वो लेने का, वो यही है कि आप स्टैंडर्ड प्राइस ही कम रखें और उसके ऊपर बेचें स्टार्ट में। नहीं, इस तरह नहीं होगा, स्टैंडर्ड प्राइस आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहे आपकी सेल प्राइस। ठीक है, उसके बाद जब आप सेल ऑफर करेंगे तो फिर अमेजोन दिखाता है कि जी ये पहले इतना सा कंटिन्यूसली इसके ऊपर बिकता रहा है ये आइटम, उसके बाद अब इसमें सेल लगा दी है। ठीक है, अच्छा ऑफ़र आ जाएगा कंप्लाइंस के अंदर। ये चीज़ें कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं, लाइक अभी बैटरी का यूजेज है, बैटरी टाइप इस तरह की, वो हमारा नहीं है इस तरह का। 7 इमेजेस भी यूम रिक्वायर्ड होती हैं, डिस्क्रिप्शन में आपने वो जो बुलेट्स और यूज़ के यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सर्च टर्म में मैंने आपको बता दिया था कि जो कीवर्ड्स आपके बढ़ जाते हैं वो फिर आप यहाँ पे डालते हैं। अच्छा, मोर डिटेल्स के अंदर भी वही चीज़ें हैं।
जो जो आपके पास अवेलेबल है डिटेल वो आप डाल दें, सही है। प्लाटिनियम कीवर्ड नहीं हम पूछते। प्लाटिनियम कीवर्ड बेसिकली होते थे, वो कहते हैं वो अमेजोन जिनको प्रमोट करता है, जिन मर्चेंट्स को, ठीक है, वो बहुत बड़े मर्चेंट होते हैं, उनके लिए यूज होते हैं, कीवर्ड्स हम नहीं यूज करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, वो आप बता सकते हैं रिलेटेड आपके कंटेंट से। आपके पास 7 है किसी और के हो सकते हैं। कौन सा? अच्छा, आपने करना ये होता है, 4 अलग अलग आपको फॉर एग्जाम्पल जितनी भी वेरिएशन है ना उतनी आप लिस्टिंग्स बना लेंगे, ठीक है। और जितनी आपकी वेरिएशन है उतनी आप लिस्टिंग बना लेंगे। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, आपने एक पेरेंट लिस्ट के अंदर वेरिएशन ऐड करनी है, ठीक है। वो क्या होती है, एक तो आप ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला ग्रे वाला एसक्यू है ना, ये मेरा मेन लिस्ट, मतलब जब लिस्ट पे कोई लैंड करे तो ये वाली मेरी वेरिएशन अगर है उसमें मेन वेरिएशन, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप आके इसको, यहाँ पे होता है डुप्लीकेट का ऑप्शन, डुप्लीकेट प्रोडक्ट, ऐड अनदर कंडीशन, यहाँ पे होता है कॉपी भी होती है, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, ये देखिए क्लोन बना दिया उसमें, ठीक है। अब ये वो वाली लिस्ट है जो यहाँ से हम करेंगे, इसको आप जब कॉपी करेंगे ना, कॉपी करेंगे जब आप इसको यहाँ से, ठीक है, तो इस तरह की आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, सही है। अब ये बिल्कुल एक नई लिस्ट होगी आपकी, आपकी 4 वेरिएशन बनी हुई हैं, लेकिन ये आपने नई लिस्ट बनानी है। यहाँ पे आपको यूपीसी कोड एक और देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो टाइटल रखेंगे वो आपका जनरल टाइटल होगा, जो सारी वेरिएशंस के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। और
यहाँ वेरिएशन में ना आप वेरिएशन ऐड करेंगे, ठीक है, किस बेस के ऊपर आप वेरिएशन बनाना चाह रहे हैं। जब आप फॉर एग्जाम्पल कलर की बेस को बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ग्रे स्क्वायर टाइप, ये इस तरह में डाल दें, ठीक है। अब मेरे पास जितने भी थे शेड कर दिया, नीचे आ गए, ठीक है। अब फिर मैंने क्या करना होगा, तो वो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइप, ये चीज़ें आपने रेड जो हुई है ये डालनी है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं यूपीसी, और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एसिन। अब मेरे पास जो ग्रे वाला है, ग्रे में आऊँगा, मैं ग्रे का एसिन कॉपी करूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। इसी तरह पिंक है, जैसे पिंक का एसिन कॉपी करूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा, यहाँ पे न्यू न्यू, यहाँ पे सेल प्राइस डालेंगे, यहाँ पे क्वान्टिटी, कलर मैप आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये ग्रे है तो ये ब्लैक में आएगा, ये पिंक है तो ये रेड में आ जाएगा, पिंक ये, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे ग्रे होगा तो वो ग्रे भी आप लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के इसको आपने सेव कर देना, ठीक है। ये आपकी फेवरेट लिस्ट बन जाएगी इस तरह की, ये वाली जो बनी है, ये वाली लिस्ट। ये यहाँ पे देखें, ये और कुछ भी डिटेल नहीं दिखा रहा है, इसकी कोई इन्वेंट्री अवेलेबल, ये बेसिकली इसी मेथड के थ्रू ही बनी हुई है। ये कॉपी की थी हमने लिस्ट ग्रे वाली, और उसको हमने बना दिया था। अच्छा, इसमें हमने जो एसक्यू सेलेक्ट किया था वो पिंक सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब वो देखें, जब मैंने पेज पे लैंड हुआ तो वही वाला एसक्यू, ठीक है। अच्छा, एक ये तरीका होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप जिस तरह हमने जो हम ये चाइल्ड बनाएंगे एसक्यूज, उसी तरह आप एक बनाएं नई लिस्ट, कॉपी ना करें, आप वहाँ से जाके एड प्रोडक्ट में वहाँ पे जाके आप यूपीसी डालें, हर डिटेल डालें, वहाँ पे वेरिएशन ना ये वाले एसेंस उठा कर डालेंगे जिस तरह मैंने अभी डाला, और वो फिर नहीं, हाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह वेरिएशन भी बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो मेरा ख्याल है इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं होता है। कोई क्वेश्चन है, किसी ने कुछ पूछना तो वो पूछे। यार वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, आप वहाँ पे अपना कंटेंट डालेंगे, वेबसाइट में यहाँ पे ये देखें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। कोई भी वेबसाइट पे जाएँ आप, वहाँ पे जाके आप अपना कंटेंट डालेंगे, तो उसको कहेंगे जी कंटेंट आप बेसिकली प्रिपेयर भी करते हैं बैठ के ना, कि किस तरह का होना चाहिए। लाइक आप जब अमेज़न में डिस्क्रिप्शन होती है ना, जिस तरह से वहाँ पे ऑप्शन नहीं होती है कि इसका आप हेडर बनाएं या इसको बोल्ड करें इस तरह से। वो जब आप इस तरह की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन होती है कि आप बोल्ड कर दें, हेडिंग बना लें इस तरह से। वो जब आप करते हैं तो उस लिहाज से वो उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं, वो आपको एक HTML वो बना देता है, कोड बना के देता है, वो आपने पेस्ट करना होता है डिस्क्रिप्शन। हर वेबसाइट का भी काम नहीं करता है, कुछ एक दो वेबसाइट से सिर्फ उनका काम करता है, तो वो आपने टेस्ट करना होता है खुद ही बैठ के। इसका ये ग्रुप में आता है, वो टेम्पलेट, वो आपको वो कर रही है। और भी क्वेश्चन, सब क्लियर, एक्सपर्ट बन चुके हो आप लिस्टिंग से पहले पहले तक, लॉन्चिंग से पहले पहले तक सब आ गया।
यार वैसे बात है ना, चीज़ें बहुत कॉमन सी हैं, बहुत लाइक टेक्निकल चीज़ें कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लाइक आपको कोडिंग करनी हो, किस तरह से करना हो, वो वाला कोई चक्कर नहीं है। सिंपल इंटरफेस है एक, आपने वो आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, वो आपने सीखनी है बस। ठीक है, उसके अंदर लाइक एक्सपर्ट जिस तरह से होते हैं, बीपीसी एक्सपर्ट हो आप, या वो चीज़ें होती हैं बेसिकली आपने सीखनी होती हैं। वो आप जितना नॉलेज उसका गेन करते रहें वो कम है। बाकी फील्ड बहुत बड़ी है, ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, बहुत सारी स्किल्स बेसिकली आप डेवलप करती हैं। तो वो ही करने हैं आपने, मकसद वही है, वो बेचना भी है। ठीक है जी, फिर ये वाला सेशन रन करते हैं हम।